भले ही गर्वित भूतकाल में ही क्यों न चला जाता, लेकिन उस दिन वो वही चुनता जो उसने चुना था। इसलिए नहीं क्योंकि वो गर्वित था जिसे परेशान करने वाली औरत से प्यार हो गया था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वो एक सिपाही था। एक ऐसा सिपाही जिसे अपने देश से और इस देश में रहने वाले हर नागरिक से बहुत प्यार था। गर्वित का तो यही सपना था कि वो अपने देशवासियों की जान बचाए, और गर्वित को अपने पानी में बह जाने का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। गर्वित को उस दिन सिर्फ एक ही बात का पछतावा था कि आशना उससे मिलने जयपुर आई थी। आशना के फोन रखने के बाद गर्वित सीधा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना नहीं हुआ था, बल्कि वो कार में ही स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा रहा और खिड़की से बाहर सूरज की किरणों को मदहोशी से देखने में मशगूल हो गया था। सच कहूं तो गर्वित ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आशना उसे कॉल करेगी या फिर उससे मिलने जयपुर तक आ जाएगी। आशना से कॉल के दौरान भी गर्वित अपने दिल में चल रही भावनात्मक हलचल को रोकने में सक्षम नहीं था। गर्वित के दिमाग में आशना से पूछने के लिए कई सवाल थे, जिसे वो असल में है कौन, उसने संजना का किरदार आखिर क्यों निभाया, बिना मेकअप के वो कैसी दिखती है, उसका असली नाम क्या है, वो कहां रहती है, और भी बहुत कुछ। ऐसे कई सवाल थे जो गर्वित आशना से पूछना चाहता था, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि चीजें इतनी आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। हालांकि आशना गर्वित के साथ लंबे समय से थी और उसने अपने आप को पूरी तरह से छुपा कर रखने में काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। जब भी गर्वित उसे देखता था तो गर्वित को वो और भी ज्यादा अच्छी लगती थी। शाम हो या रात हो, उसका मेकअप एकदम परफेक्ट होता था। जब तक गर्वित को आशना से प्यार नहीं हुआ था तब तक गर्वित ने इस सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्यार हो जाने के बाद गर्वित ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। गर्वित ने आशना से पूछा भी था कि वो हर वक्त मेकअप लगाकर क्यों रहती है, लेकिन आशना ने उसे हर समय परफेक्ट दिखने का बहाना बनाते हुए उसके सवाल का जवाब दे दिया था। गर्वित को आशना का कारण थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन आशना की चंचल मुस्कुराहट को देखकर गर्वित को बुरा लगा था, और उसके बाद से गर्वित ने उसे कभी इस बात के लिए परेशान करना ठीक नहीं समझा था। गर्वित ने महसूस किया कि वो मेकअप सिर्फ इसलिए लगाती थी जिससे उसे ये नहीं पता चल सके कि वो असली संजना नहीं है, क्योंकि अगर गर्वित को पता चल जाता तो संजना के लिए काफी दिक्कतें हो सकती थी। अगर वो परेशान करने वाली औरत संजना का किरदार निभा रही है तो बदले में उसे कुछ तो मिलता ही होगा। गर्वित को इस बात का भी डर था कि अगर आशना को भनक लग गई कि गर्वित को पता चल गया है कि वो असली संजना नहीं है, तो फिर वो अपने पैसों की खातिर या जो भी कारण थे उसके बाद वो गर्वित से मिलने जयपुर नहीं आती। इन सभी वजहों के कारण गर्वित ने कुछ भी फोन पर ऐसा वैसा नहीं बोला जिससे शक की कोई भी सुई आशना के दिमाग में दौड़े। इन सब बातों को सोचने के बाद गर्वित ने अपने फोन में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की लोकेशन डाली और कार को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी परेशान करने वाली औरत का मैसेज आया, बस थोड़ी देर में प्लेन उड़ने वाला है। इन 8 शब्दों को देखने के बाद गर्वित का दिल प्यार की मोमबत्ती की तरह जलने लग गया था, और गर्वित ने भी ठीक है चलो जल्दी मिलते हैं कहते हुए आशना से मिलने के लिए तैयारी कर ली थी। इसके बाद आशना का कोई जवाब नहीं आया और गर्वित ने सोचा कि शायद उसका फोन बंद हो गया होगा। फोन को साइड में रखने के बाद जैसे जैसे कंप्यूटरकृत लोकेशन उसे घुमा रही थी, वैसे वैसे गर्वित कार के साथ घूम रहा था और अपने दिल में खुशी का एहसास लेते हुए सड़क को भेदने लगा था। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर से बहुत दूर था। आप ये मान लीजिए शहर से दूर एक गांव में था। गर्वित ने टोल नाका क्रॉस किया और उस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा था। यह गांव बाड़ी नदी के पास था, इसलिए सड़क भी नदी के पास से होकर गुजर रही थी। काफी शानदार नजारा था। काफी झुग्गी झोपड़ियां उस नदी के किनारे बनी हुई थी। ये कोई आम घर नहीं थे, बल्कि इसमें रहने वाले गरीब परिवारों ने इसे अपने हाथों से बनाया था। लेकिन कुछ भी कहिए, उन्हें हाथ से बने हुए मकान भी इतने आकर्षक हो सकते हैं, ये गर्वित ने सोचा भी नहीं था। कुछ मकान 1 मंजिल के थे तो कुछ 2 मंजिल के थे, लेकिन वो सब इतने आसपास में बने हुए थे कि समझना मुश्किल था कि किसका घर कौन सा है।
लेकिन बाहर से देखने में काफी शानदार लग रहा था। उस दिन उस नदी के गेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने खोल रखे थे, इसलिए नदी पूरे उफान के साथ बह रही थी। गर्वित की कार के शीशे ऊपर थे, लेकिन उसके बावजूद गर्वित को नदी के तेज बहते हुए पानी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कार में पेट्रोल भी कम था और गर्वित को पूरे हाईवे पर अभी तक एक भी पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया था। गर्वित को अजीब डर सता रहा था, क्योंकि एक तो उसकी परेशान करने वाली औरत आ रही थी, ऊपर से उसकी कार में पेट्रोल नहीं था, और तो और उसे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा था। लेकिन गर्वित की यह दुविधा जल्द ही समाप्त होगी जब कुछ किलोमीटर चलने के बाद गर्वित को दूर से एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। गर्वित ने कार को एकदम धीमा कर दिया था और उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने लगा था। कार में पेट्रोल भराने के बाद और बिल भरने के बाद गर्वित को सुकून था और वो फिर से सड़क को भेदने निकल पड़ा था। खिड़की से गर्वित नदी को बहते हुए देख सकता था। आगे का जमीन का भाग कम और नीचे होते जा रहा था और नदी की गति तेज होते जा रही थी। ये देखकर गर्वित ने अपनी कार की स्पीड को 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था। अपने रियर व्यू मिरर से गर्वित ने देखा कि कुछ 10 से 15 साल के बच्चे नदी के पास खेल रहे थे। भले ही सर्दी का मौसम था, लेकिन इस जयपुर शहर में सर्दी का प्रकोप थोड़ा हल्का ही था। उन सभी बच्चों ने शॉर्ट्स पहन रखे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए कभी नदी में पत्थर फेंक रहे थे तो कभी एक दूसरे को पानी में डाल रहे थे। ये उनका बचपना था और वो सब खुशी में पूरी तरह से डूबे हुए थे। भले ही उनकी पैदाइश इस नदी के पास ही हुई थी और सभी तैरने में काफी उत्तम थे, लेकिन आज नदी उफान बरपा रही थी और तेज वेग के सामने आपकी तैरने की विद्या कभी काम नहीं आती है। नदी के किनारे खड़े बच्चे एक दूसरे को देखकर कुछ बोलते हुए चिल्ला रहे थे और तभी उनमें से एक बच्चा अपने जूते उतारकर नदी में कूद गया था। नदी में तैरते हुए वो चिल्लाते हुए बाकी बच्चों से कुछ कहने लगा था और शायद उसे सुनकर या उसे देखकर एक एक करके सभी बच्चों ने अपने जूते उतारे और नदी में छलांग लगा चुके थे। कुछ देर नदी में खेलने के बाद उन सभी को एहसास हुआ कि वो किनारे से दूर जा रहे हैं और उन्हें तैरते हुए बार बार किनारे पर आना पड़ रहा था। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो अपनी स्फूर्ति के साथ उससे नहीं लड़ सकते थे और इसी वजह से एक छोटा लड़का उन सभी लड़कों से अलग हो गया और पानी में बहता जा रहा था। वो काफी कोशिश कर रहा था किनारे पर आने की, लेकिन पानी की गति इतनी तेज थी कि उसकी कोशिश पूरी तरह से असफल जा रही थी। कुछ ही समय में गर्वित को बस उसका सर ही दिखाई देने लगा था, जो हर 2 सेकंड बाद नदी की तेज लहरों में ऊपर की तरफ आता और उसके बाद नीचे समा जाता था। वो छोटा लड़का जैसे तैसे अपने सर को ऊपर उठाते हुए बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन जो लड़के उससे आगे निकल गए थे उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। अपनी जान की परवाह कौन नहीं करता है। शायद यही वजह थी कि उसके चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी कोई उस छोटे लड़के को बचाने नहीं गया, बल्कि अपने आप को बचाते हुए नदी के किनारे आने की कोशिश करने में लगे हुए थे। सिर्फ एक ही बहादुर लड़का था जिसने थोड़ी झिझक के साथ अपने शरीर को पीछे मोड़ा और पानी की तेज लहरों को चीरते हुए उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए निकल पड़ा था। उस छोटे बच्चे के लिए किनारे तक आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब चूंकि उसे एक और लड़के का साथ मिल रहा था जो उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ही नदी के पानी से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे और नदी के किनारे अभी तक आ नहीं पाए थे। डर के मारे जो बच्चे नदी के किनारे खड़े थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। नदी में से एक लड़का मदद मांगने के लिए दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागा, जो ज्यादा दूर नहीं था। अब वो दोनों बच्चे पानी के बहाव में पूरी तरह से बह गए थे और किनारा उसे दूर और बहुत दूर जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे, नदी का पानी पास लाने के बजाय उन्हें और दूर लेकर जा रहा था। आगे नदी में ढलान आ रही थी और अगर इसी तरह वो बहते चले गए तो कब ढलान से होते हुए पूरे के पूरे बह जाएंगे और मर जाएंगे, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब तक उनके घर वालों की मदद आएगी तब तक वो दोनों लड़के न जाने कहां पहुंच चुके होंगे। उन बच्चों की हालत देखते हुए और अपने मन ही मन उन बातों को सोचते हुए गर्वित ने तुरंत ब्रेक मारते हुए कार को साइड में पार्क किया और हाईवे को क्रॉस कर थोड़ा नीचे उतरकर सीधा नदी की तरफ भागते हुए बढ़ने लग गया था। गर्वित ने अपने जूते भी नहीं उतारे,
सीधा नदी के तेज बहाव में कूद गया और तैरते हुए उन दो बच्चों की तरफ बढ़ने लगा था। चूंकि गर्वित मिलिट्री में रह चुका था, उसे इन सब चीजों की आदत थी। उसके लिए नदी से उन बच्चों को बचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। गर्वित ने जल सेना के साथ भी कई मिशन किए थे और गर्वित को इन बहावों का अंदाजा भी था। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन दो बच्चों को बचाना गर्वित के लिए बाएं हाथ का खेल था। हालांकि ज्यादातर समय चीजें इस तरह से हुई कि गर्वित को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति पर रोए या हंसे। इससे पहले कि वो दोनों बच्चे ढलान के वेग में बह जाते, गर्वित ने उन दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ा और उन्हें पानी से ऊपर लाते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगा था। उन दो बच्चों को किनारे तक ले जाने के दौरान गर्वित ने एक हाथ से गिरे हुए पेड़ के तने को पकड़ रखा था। उन दो बच्चों को किनारे तक ले जाने के दौरान वो दोनों बच्चे पानी के इस तेज वेग में अपने आप को डूबते हुए देखकर काफी डर गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। गर्वित उनके लिए किसी तिनके के सहारे जैसा ही था और गर्वित की मदद से उन दो बच्चों का जोश, या फिर यूं कहें कि उनकी अपने आप को बचाने की ताकत कमाल की हो गई थी। दोनों बच्चे अभी जवानी के जीवन काल में थे, इसलिए वो अकेले किनारे तक नहीं जा पाते। लेकिन उसके बावजूद अंधों में काना राजा की तरह अपने आप को बचाने के लिए पानी में तेजी से अपने हाथ पैर चला रहे थे। एक लड़के ने गति पाने के लिए अपने पिछले पैर को पानी में जोरदार हिलाया, जिससे वो पानी के बहाव से लड़ सके और किनारे पर पहुंच सके। लेकिन उसका पैर सीधा जाकर गर्वित की गर्दन में लगा था। चूंकि उस लड़के ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपना पैर चलाया था और वो पैर गर्वित के सबसे कमजोर अंग उसकी गर्दन पर लग गया, इसलिए गर्वित का संतुलन भी बिगड़ गया था और साथ ही साथ उसका दिमाग भी हिल गया था। परिणामवश गर्वित पानी के तेज बहाव में बहने लग गया था। चूंकि वो तीनों ही लगभग किनारे पर पहुंच चुके थे, जहां तरल भाग इतना गहरा नहीं था, लेकिन गर्वित की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर होती चली गई थी और पानी में बहते हुए गर्वित का सर चट्टान से जा टकराया था, जिससे गर्वित को चक्कर आने लगे थे। गर्वित को कुछ जाने पहचाने तरल पदार्थ का अनुभव हुआ। वो उसका खून था। गर्वित के पास इतना समय नहीं था कि वो ये देख सके कि उसे चोट कहां आई है। इससे पहले कि गर्वित ये देख भी पाता, उसके कानों में फिर से आवाज आने लगी थी, भैया बचाओ, भैया बचाओ। बहते हुए पानी में गर्वित ने अचानक अपना सर बाहर निकालकर देखा तो पाया कि जिस लड़के ने गर्वित को गलती से लात मारी थी, वो किनारे पर नहीं पहुंच पाया था और वापस से पानी के बहाव में जाने लगा था। उसका सारा संघर्ष उसे पानी की तरफ ही धकेल रहा था और वो किनारे से वापस दूर चला गया था। गर्वित के सर में तेज दर्द होने लगा था और खून भी उसके सर से ही निकल रहा था। अब गर्वित को पता था कि उसे चोट कहां पर आई है, और तो और गर्वित को यह भी पता था कि सिर की चोट के कारण किनारे पर उतरना उसके लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर गर्वित किनारे पर आ गया तो वो बच्चा डूब जाएगा और मर जाएगा। गर्वित यह भी जानता था कि अगर वो फिर से पानी में गहरे भाग में गया तो उसका वापस से किनारे तक आना शायद मुमकिन नहीं होगा। गर्वित को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। शायद ये निर्णय दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन गर्वित के लिए यह निर्णय बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उस बच्चों को सही सलामत बचाना। क्या होगा आगे? क्या गर्वित उस बच्चे को बचा पाएगा या फिर उसके साथ ही नदी के वेग में बह जाएगा? अगर गर्वित नदी में बह गया तो उसे बचाया किसने? क्या गांव वालों ने गर्वित को बचाया या फिर ये एक कुदरत का करिश्मा था? लेकिन गर्वित तो नदी में बह गया था और मिला ही नहीं था। तो आखिर इसके पीछे का सत्य क्या है? जब आशना उस जगह पर पहुंचेगी तो आशना क्या देखेगी? कितने सालों बाद गर्वित मिला? क्या उसका साथ आशना से छूट गया था या फिर यह भी एक समय का तकाजा है? गर्वित और आशना कभी अलग ही नहीं हुए थे, पर मानना पड़ेगा ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।